दोस्तों अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान की मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से हैं और देने वाले हैं मैट्रिक एग्जाम 2023 में, तो आपके लिए मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसमें से आप लोग को 40 का जवाब देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हम देखते हैं कि किसका आंसर सही आ रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर आंसर देते चलिएगा। देखते हैं कि किसका आंसर सही आ रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो वह उसमें प्रभाव पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ये ऑप्शन है इस्पात, बी ऑप्शन है पीतल, सी ऑप्शन है नरम लोहा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ये ऑप्शन है घास गेहूं आम, यानी गेहूं घास को नहीं खा सकता है, आम गेहूं को नहीं खा सकता है, ये तो आहार श्रृंखला नहीं है। बी ऑप्शन है कि बकरी गाय हाथी, गाय बकरी को नहीं खा सकती है, ये भी आहार श्रृंखला नहीं है। सी ऑप्शन है घास बकरी मानव, बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खाता है, तो यही एक आहार श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यहाँ पर 2 बार सी लिखा गया है, लेकिन मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अम्ल नहीं है। यह क्षार का पीएच मान है और ये सब अम्ल का पीएच मान है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर आंसर देते चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी प्लस 8d यानी 8 डायोप्टर है तो वह लेंस होगा। एक लेंस की फोकस दूरी प्लस के 8 डायोप्टर है तो वह किस प्रकार का लेंस है। तो कुछ नहीं करना है, बस प्लस माइनस देखना है। तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस किस में होता है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है यानी धनात्मक होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर,
13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप लोग को बताना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को बताना कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो आप लोग को बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक है, यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन का अंत ग्रहण करता है। तो उत्पाद द्वारा अंत ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वह उत्सर्जन से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बता दिए हैं कई बार। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कि किसका आंसर आप लोग सही देते हैं, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। याद रखिएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। यहाँ पर 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है। तो रक्त ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा रक्त ऊतक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो आप लोग को बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूरॉन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो उद्दीपन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि पराग कोश में पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है। तो निम्न में कौन एक उभयलिंग जंतु है। तो केंचुआ उभयलिंग जंतु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो आप लोग को बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो वह दृष्टि पटल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, या रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाने का कारण है। यानी तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो आप लोग को बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर क्या बनाता है। तो आप लोग को बताना कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर, यहाँ पर सहयोग लिखा है, संयोग कर क्या बनाता है। तो MgO बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी में है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, तो वह क्षारीय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग को बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कई बार ये क्वेश्चन बता दिया है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और हर साल 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है, अम्ल क्षार एल्कोहल का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन है। तो कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है, याद रखिएगा। कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम और लिथियम को चाकू से यहाँ पर काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि सोना की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि सोना की परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो 18 वर्ग होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो यहाँ पर आवर्त पूछा है, तो आवर्त पूछेगा तो 7 होता है और वर्ग पूछेगा तो 18 होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधका का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोधका का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो वह निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो वह अवतल लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है। यह क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिलर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिलर
के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। तो इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो देखते हैं कि किसका आंसर कितना आया है, आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि 48 में से कितना सही हुआ। देखते हैं कि किसका आंसर कितना आया है।